हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीटी मैम सीजन 2 एपिसोड 14 एपिसोड 13 तक की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिनियन चाओ चाओ से कहता है क्यू को ब्लॉक करो और दोबारा कभी ऐड मत करना उसे अपनी फ्रेंड लिस्ट में। और चाओ चाओ के हाथ से पिलो लेकर खुद गेस्ट रूम में सोने चला जाता है। वेल चाओ चाओ कहती है जिनियन, यही एक रास्ता है तुम्हारी खुशियों का कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं। आगे आधी रात में जिनियन चाओ चाओ के रूम में आता है और कहता है आखिरकार तुम्हारे दिल में क्या है, मैं सच में जानना चाहता हूँ। वेल चाओ चाओ नींद में बड़बड़ाती है कि मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ, जिनियन की प्रॉब्लम्स की जिम्मेदार मैं हूँ। तो तभी जिनियन को याद आता है कि जब वो अपनी मॉम को ग्रीट करने गया था तो चाओ चाओ ने उसकी बातें सुन ली थी। वेल चाओ चाओ कहती है क्यों, यू आर राइट, यही एक अच्छा तरीका है, मुझे जिनियन से अलग हो जाना चाहिए। वेल आगे जिनियन सोचता है अगर चाओ चाओ ने सब सुन लिया तो मुझे उससे जल्द ही जानना होगा कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। क्या वो खुद को गुनहगार समझ रही है मेरी मॉम की डेथ का। तभी प्रेस्टन किन आते हैं। तो जिनियन कहता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। चाओ चाओ के सारे प्रोजेक्ट ऑफिस में सेंड कर दिए गए हैं और कितने लोगों की लाइफ में फेक आइडेंटिटी का यूज करके उनकी लाइफ बर्बाद कर चुके हो। तभी चाओ चाओ आती है और कहती है मैंग मैंग का प्लेन शंघाई में आ चुका है। जिनियन कहता है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चाओ चाओ मेरे साथ चलो। तो चाओ चाओ कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। तो प्रेस्टन किन कहते हैं मैं चाओ चाओ के सारे डिसीजन की रेस्पेक्ट करता हूँ। चाओ चाओ कहती है ई मिंग लेट्स गो। वेल अब चाओ चाओ प्रेस्टन किन को उनके नेम से बुलाती है ई मिंग। जिनियन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो ई मिंग के साथ में चली जाती है, यानी प्रेस्टन किन। आगे वो उनको सॉरी कहती है उस बात के लिए जो जिनियन ने अभी सीन क्रिएट किया था और कहती है अब मैं क्योंकि रियल आइडेंटिटी जान चुकी हूँ तो अब हम खुलकर बात कर सकते हैं और हम अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। और जिनियन अब स्टेयर से उनकी बातें सुन रहा होता है और वो दोनों उसके सामने ही चले जाते हैं, जिससे जिनियन काफी अपसेट हो जाता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है मुझे उनकी मीटिंग के बाद सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। इधर चैंग यंग एनशिया के क्लिनिक आता है। एनशिया पूछती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। चैंग यंग कहता है मैं आज फ्री हूँ इसलिए यहाँ आ गया। एनशिया कहती है लेकिन मैं आज बहुत बिजी हूँ, मेरी एक जॉब है आज। चैंग यंग कहता है क्या तुम डर गई मेरे साथ टाइम स्पेंड करने से। एनशिया कहती है ठीक है, मैं शाम 5 बजे फ्री रहूंगी, तब आना और मुझे वेट मत कराना। चैंग यंग कहता है ठीक है, मैं 5 बजे आता हूँ, डील एक्सेप्ट। इधर मैंग मैंग आती है। जिनियन पूछता है उससे चाओ चाओ और प्रेस्टन किन के रिलेशनशिप के बारे में, तो वो कहती है वो सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो जिनियन कहता है जब चाओ चाओ शूट के बाद फ्री होती है तो प्रेस्टन किन उसे स्पेशल अटेंशन देते हैं, क्या तुम इसे नॉर्मल फ्रेंडशिप कहोगी। मैंग मैंग हंसती है और कहती है आर यू जेलस प्रेस्टन लू। जिनियन कहता है आंसर मी। मैंग मैंग कहती है मैंने हमेशा फील किया है कि प्रेस्टन किन चाओ चाओ का स्पेशल ध्यान रखते हैं, लेकिन चाओ चाओ की आंखों में हमेशा आप रहते हैं प्रेस्टन लू। तो जिनियन स्माइल करता है। इधर चाओ चाओ और प्रेस्टन किन गुनगुने पानी में पैर डालकर बैठे होते हैं। तो प्रेस्टन किन कहते हैं तुम काफी कोल्ड हो गई थी इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो चाओ चाओ कहती है ई मिंग आपके मेरे प्रति कंसर्न के लिए थैंक्स, लेकिन मैं मैरिड हूँ। तो प्रेस्टन किन कहते हैं मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और इसके अलावा मेरा कोई दूसरा इंटेंशन नहीं है, तुम मुझसे सब शेयर कर सकती हो। तो चाओ चाओ कहती है मुझे लगता है मेरे डाइवोर्स वाले डिसीजन को लेकर बहुत जल्दबाजी नहीं है। तो प्रेस्टन किन कहते हैं तुम्हारा दिल क्या चाहता है। चाओ चाओ कहती है मैं सिर्फ जिनियन को खुश देखना चाहती हूँ। तो प्रेस्टन किन कहते हैं कभी कभी सिंपल प्रॉब्लम भी बहुत टफ हो जाती है, क्या तुम अपनी रिलेशनशिप कंटिन्यू रखना चाहती हो। इधर कोई फिर उनको फॉलो कर रहा होता है। वेल गाइज मुझे लगता है ये वही है जो जिनियन को सारी इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन सवाल ये है अगर ये आदमी जिनियन का भेजा गया है तो लास्ट नाइट जिनियन की भी पिक्स उसने क्लिक क्यों की थी। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। वेल आगे एनशिया और चैंग यंग एक डेट पर आते हैं और यहाँ इन दोनों की खट्टी मीठी नोकझोंक होती रहती है। चैंग यंग कहता है यहाँ पेरिस व्हील में जो कपल अपना लव कन्फेस करते हैं वो 9 पॉइंट आउट ऑफ 10 सक्सेस होता है, दैट्स वाई इसे कहते हैं लव विंस फेयर व्हील्स।
एनशिया कहती है मुझे भी ये स्टोरी पता है। चैंग यंग कहता है तुम जानती हो। तो तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें चाओ चाओ ने जिनियन और अपनी फेरिस व्हील वाली लव स्टोरी के बारे में एनशिया को बताया था। चैंग यंग कहता है तुम बहुत लकी हो जो मेरे साथ डेट कर रही हो। मैं तुम्हारे लिए विश करता हूँ कि तुम्हारी रिलेशनशिप भी सक्सेस होगी। तो एनशिया कहती है तुम्हें मेरे लिए एक फेवर करना होगा। चैंग यंग कहता है वो क्या है। एनशिया कहती है तुम्हें मेरा लाइफ टाइम अच्छा फ्रेंड बनना होगा। इधर जिनियन चाओ चाओ को कॉल करता है तो चाओ चाओ फोन कट कर देती है और उसे मैसेज करती है प्लीज हमारे डाइवोर्स को लेकर केयरफुली सोचो। तो प्रेस्टन किन उससे कहते हैं ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा है कोल्ड हार्टेड बनना। आगे चाओ चाओ घर आती है।乔乔，乔乔，乔乔，想好了吗？我们好好聊聊吧。तो जिनियन कहता है चलो ठीक से बात करते हैं। वो कहती है जल्दी से डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो। जिनियन कहता है तुम ज्यादा गिल्टी फील करती हो उसका क्या मतलब है। तुम खुद को ब्लेम देती हो उसका क्या मतलब है। 我不怪你，你才更内疚是什么意思啊？ तो चाओ चाओ उस पर पानी फेंक देती है 你看我聊天记录， और कहती है तुमने मेरी चैट हिस्ट्री पढ़ ली। तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। अब क्या हुआ तुम्हारे ट्रस्ट को जिनियन। तुमने ऐसा क्यों किया। तो जिनियन कहता है चाओ चाओ मैंने तुम्हारी चैट नहीं देखी। चाओ चाओ कहती है लेट्स डिवोर्स और चली जाती है। 就这条路。我总是加倍的珍惜，所以总是委屈了。 नेक्स्ट मॉर्निंग जिनियन अकेले कुछ टाइम स्पेंड करने आता है और घर आते समय चाओ चाओ के लिए उसकी फेवरेट ड्रिंक बाय करता है और उसे देता है। लेकिन वो कहती है मुझे कोई ड्रिंक नहीं चाहिए मुझे सिर्फ डिवोर्स चाहिए। तो जिनियन कहता है मैंने रास्ते में ये तुम्हारे लिए खरीदी क्योंकि ये तुम्हारी फेवरेट है। इसके अलावा मेरा कोई दूसरा इंटेंशन नहीं था। तो चाओ चाओ ले लेती है। तो मैंग मैंग उससे पूछती है चाओ चाओ तुम्हारे और जिनियन के बीच क्या हो गया है। तो चाओ चाओ कहती है तुम ये ड्रिंक पी लो। इधर जिनियन को एक कॉल आती है प्रेसिडेंट लू हमें एविडेंस का पता चल गया है कि चाओ चाओ को मिल्क हैन रू ने डिलीवर करने को बोला था। तो जिनियन कहता है इस सबूत का पता लगाओ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। इधर प्रेस्टन किन को फिर वही मैन फॉलो करता है लेकिन प्रेस्टन किन उसे देख लेते हैं। इधर शू जियामू शियांशी को वेडिंग वेन्यू दिखाने के लिए लाता है और ये दोनों अपना हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। वेल इधर प्रेस्टन किन को वही मैन दोबारा फॉलो करता है लेकिन इस बार वो उसे पकड़ लेते हैं और उसका कैमरा छीनकर वो रिकॉर्डिंग्स देख लेते हैं और कहते हैं फिर दोबारा मुझे नजर मत आना गेट लॉस्ट। तो वो मैन कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी पिक्स न्यूज़पेपर में छपवा देता है कि चाओ चाओ प्रेस्टन किन के साथ एक अफेयर में है। तो जिनियन वो न्यूज़ देखता है और कहता है ये किसने लीक की है। मिंझे कहता है एडवर्टाइजिंग की कुछ कंपनीज टर्मिनेट हुई हैं। जिनियन कहता है क्या चाओ चाओ ठीक है। इधर चाओ चाओ मैंग मैंग को अपने डिवोर्स के बारे में बताती है। तो मैंग मैंग कहती है क्या ये न्यूज़ ट्रू है। चाओ चाओ कहती है मैंग मैंग हाँ। तो मैंग मैंग कहती है तुम्हारी और प्रेस्टन किन के बारे में जितनी भी रूमर्स हैं वो सारी गलत हैं। तो चाओ चाओ कहती है हमें जिनियन से बात करनी होगी हमें इस प्रॉब्लम को जल्द ही सॉल्व करना होगा। आगे चाओ चाओ जिनियन की ऑफिस आती है और जिनियन को सॉरी बोलती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो जिनियन कहता है इट्स ओके चाओ चाओ कंपनी ऑलरेडी लीगल एक्शन ले चुकी है इसके खिलाफ। मिंगचे कहता है हमें आगे क्या करना होगा। तो जिनियन कहता है 2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। तो चाओ चाओ पूछती है जिनियन क्या तुम्हें सॉल्यूशन मिल गया है। तो जिनियन कहता है हाँ लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। आगे चाओ चाओ और जिनियन एक बार फिर अपनी नई इमेज बनाने के लिए पब्लिक मीडिया में आते हैं और डांस करते हैं जहां टॉनी ने उन्हें ये प्रोजेक्ट दिया होता है हॉलीवुड डांस जिसमें कपल एक डुएट परफॉर्मेंस देते हैं। तो जिनियन और चाओ चाओ बहुत ब्यूटीफुली ये परफॉर्मेंस देते हैं जिसे देखकर मीडिया को लगता है कि ये एक परफेक्ट कपल है और इनके खिलाफ जो र्यूमर्स हैं वो सारी गलत हैं। तो ये प्रूफ हो ही जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको पता है कि क्या करना है। तो इस बार प्लीज 100 लाइक्स तो कर ही दीजिए मेरी वीडियो पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।